वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल राज पब्लिक स्कूल नरोइया। आप लोगों का राज पब्लिक स्कूल चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है फिर से। तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे मैथ चैप्टर के बारे में, मैथ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि क्लास फिफ्थ का है और विद्या पब्लिकेशन से इस बुक को अलॉट कराया गया है। आप लोगों के जो टीचर्स जो यहाँ से सेलेक्टेड हुआ है ये बुक स्कूल से, एडवांस मैथमेटिक्स या न्यू बुक क्लास फिफ्थ के लिए अलॉट हुआ है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक बुक न लिए हों वो आके स्कूल में बुक ले सकते हैं, क्योंकि बुक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप लोगों को पढ़ाई करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप लोग पहले समझें कि अगर आप लोगों के पास बुक हो तो सो फार सो गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर ना हो तो आप लोग गार्जियन को भेज के बुक मंगवा सकते हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो भी हो सका है स्कूल से पूरा का पूरा फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना चूकें और पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिए हम आज आप लोगों से जैसा कि बताएं कि मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में। तो एडवांस मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ का है, आप सभी लोगों को दिख ही रहा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है वही जैसे आप लोगों ने क्लास फोर्थ में स्टडी किया होगा, दैट सेम। पहले चैप्टर का आप लोगों का नाम है रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन मीन्स क्या होता है, पहली चीज़ हम ये जानेंगे। रिवीजन मीन्स होता है, आप लोगों को हिंदी भाषा में समझाएंगे तो जो पीछे आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास फोर्थ में, किसी चीज़ को आप लोग जो भी बैक में आप लोग पढ़ चुके होते हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को पहले से होती है, उसको रिवाइज करना, रिपीट करना, दैट इज रिवीजन, उसे रिवीजन कहा जाता है। अब आप लोगों का हम बुक से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच प्लेसिंग योर कॉमास करेक्टली। राइट द न्यूमरल ऑफ ईच प्लेसिंग योर कॉमास करेक्टली। अब इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरल ऑफ ईच प्लेसिंग योर कॉमास, जैसे जो भी आप लोगों का ये राइट किया गया है, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है आप लोगों को दिख रहा होगा, 5,19,302, इसको आपको डिजिट में लिखना है, ठीक है। अल्फ़ाबेटली में ये पूरा दिया गया है, आपको डिजिट में राइट करना है और विद कामा, आपको कामा का पूरा ध्यान रखना है। और एक चीज़ और हम आप लोगों को बताएंगे भी आगे, थोड़ा सा वीडियो में स्टार्ट करके आपको बताएंगे कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि अभी आप लोगों को हो सकता है जानकारी इसकी हो या ना हो, तो हम आप लोगों को आगे वीडियो में बताते हैं कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम आप लोगों को अगर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें, पहला जो आप लोगों का आंसर है, तो राइट द न्यूमरल फॉर ईच प्लेसिंग योर कॉमास करेक्टली। तो इसमें दिया गया है आप लोगों का पहला क्वेश्चन है 5,19,302। तो इसका आपका आंसर होगा पहले का आंसर होगा 5,19,302। अब ये देखिए 5,19,302। आप लोगों को कामा का ध्यान देना है, जो बताया गया है। प्लेसिंग योर कॉमास करेक्टली, आपको कामा को एकदम प्लेस सही जगह पे करना है। तो ये आप लोगों का पहला आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9,02,516। 9,02,516। अब आपको कामा पे ध्यान देना है, पहला कामा, दूसरा यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। 9,02,516 इट्स योर आंसर। क्योंकि रिवीजन चैप्टर है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में, फिर भी रिवीजन चैप्टर है तो रिपीट करना जरूरी है। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस दीज नंबर्स इन पीरियड्स एंड राइट देयर नेम्स। बस वही
आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है 162,802। जो आप लोगों का पहले था वो पीरियड, आपको पीरियड में था और आप लोगों को उसको डिजिट में राइट किया, न्यूमरल में। और इसमें क्या है कि आप लोगों को ये चीज़ जो दिख रहा है, आपको इसको प्लेस दिस न्यूमरल नंबर्स इन पीरियड्स, प्लेस दिस नंबर्स इन पीरियड्स। तो आपको बस वही पीरियड्स में लिखना है, बट यहाँ पे आपको नेम्स के साथ आपको कामाज का बहुत ज़रूरी आपको ध्यान देना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 162,802। अब इसे हम जैसे कि नेम्स अगर इसका लिखना चाहें तो 1,62,000 62,802। आपका आंसर, आपको पहला जो क्वेश्चन आपका ये दिया गया है तो इसको आपको पहले कॉमास में राइट करना है, आफ्टर दैट आपको इसके नेम लिखने हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको होमवर्क के रूप में करिएगा घर पे। अब हम आप लोगों से बात करेंगे तीसरे जो क्वेश्चन है आपके, राइट द नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल वे। तो इंटरनेशनल वे जो भी हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, एक होता है इंडियन वे और आपका होता है इंटरनेशनल वे। इंटरनेशनल वे, इंडियन वे में अगर हम आप लोगों से बताएं, आप लोग जैसे सभी लोग जानते हैं कि आप लोग बोलते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसा कि अभी हम जस्ट इसके पहले आप लोगों ने दिखाया, यहाँ पे हमने लिखा था इसके पहले जो क्वेश्चन था 1,62,802। तो इंडियन वे में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप 1 लाख लिखते हो, यहाँ पे आपको वह 100,000 होता है। इंटरनेशनल वे में वो 100,000 के रूप में लिखा जाता है। इंडियन में आप 1 लाख लिखोगे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे आपको 100,000 लिखना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर रहते हैं या व्यूज़ वगैरह ज़्यादा रहता है, तो आप लोगों ने देखा, नोटिस किया होगा 1.6K व्यू, इस टाइप के कुछ रहते हैं यूट्यूब पे। फेसबुक वगैरह आप लोग ज़्यादा चलाते हैं, फेसबुक पे भी देखते होंगे कि 9K लाइक। इस टाइप के आप वर्ड ज़्यादा देखते होंगे अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन सब चीज़ों पे इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप आप सभी लोग इंडियन वे और इंटरनेशनल वे को समझ गए होंगे। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन है, और 17534, तो बस कुछ नहीं करना है, जैसा हमने बताया आपको इंटरनेशनल मेथड में आप लोगों को राइट करना है। तो इसका इंटरनेशनल मेथड में क्या होगा आंसर आप लोगों का, 400 17,000 534। ठीक है, 417,534, दैट इज इंटरनेशनल वे मेथड।
ये आपका इंटरनेशनल मेथड है। अगर यही आप लोगों को इंडियन मेथड में लिखना होता तो आप लोग डायरेक्ट लिखते 4,17,000, आगे डॉट डॉट करके आप पूरा यही चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखते 4 लाख। यहाँ पे आपने क्या किया 417,000। तो ये डिफरेंस है आपका इंडियन मेथड और इंटरनेशनल मेथड में। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और आप लोग के पास बुक होगा तो आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच। प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर। अब प्रेडिसेसर मीन्स क्या होता है? प्रेडिसेसर मीन्स होता है एक पहले, जस्ट उसके पहले उस चीज को, दैट इज प्रेडिसेसर। जैसे आप हैं, आपके पहले आपके डैडी पिताजी आपके, उसके पहले उनके पिताजी आपके दादाजी, तो दैट इज प्रेडिसेसर। मतलब कि एक वर्ड पहले, एक वर्ड बिफोर। जैसे कि अभी आप क्लास फिफ्थ की हम बात करें, अगर अभी आप क्लास 5th में हैं, इसके प्रेडिसेसर की बात करें तो आप लोग क्लास 4th में थे, उससे पहले आप लोग क्लास 3rd में थे, दैट इज प्रेडिसेसर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपका दिया क्या गया है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है 76,336, इसका आपको प्रेडिसेसर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, बस एक माइनस आपको करना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 76,000, इट्स योर आंसर। यह है आपका प्रेडिसेसर। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है 1,25,735। इसको आप सॉल्व कर लेंगे अपने मेथड से। अब हम आगे से आप लोगों से बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्या है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर आप सभी लोग जानते होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। लेकिन हम आप लोगों से केवल इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी मेथड को, किसी भी चैप्टर को एक बार पढ़िए, उसको इतना फुली डिटेल से पढ़िए कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े। असेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम में। जैसे अभी आप क्लास 1st से 2nd में, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में आप लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। जैसे जो हमारे लोगों की लेडर सीढ़ी होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, इंक्रीज सिस्टम, वो बढ़ता रहता है। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, घटते क्रम में। घटते क्रम, जैसे आपका 100 हुआ, 100, 99, 98, 96, 95, 91, इस तरीके से आप लोग नीचे आ रहे हैं, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। बस आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन दिया, आप लोग जनरली एकदम सिंपल वे में, सिंपल मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। मैथ में टोटली दैट इज रन इन बेस्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। आप लोगों को मैथ में कॉन्सेप्ट को समझना है, न कि क्वेश्चन को। आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4-6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए तो वो आपका सब जो क्वेश्चन है वो क्लास, अगर आपका 4th का हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को क्लास हम 12th का भी दे दें, अगर 12th का भी दे देंगे तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हम क्लास 4th का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और क्लास 12th का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उसका हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ को कंफर्म अच्छे तरीके से हमें आना चाहिए। तो आप सभी लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, न कि क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को आता रहेगा तो किसी भी प्रकार का आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है और इस सब पॉइंटों को आप लोग नोट किया कीजिए कि आप लोगों को इन फ्यूचर में पढ़ने की इन सब चीज़ों की जरूरत ना पड़े, जिसकी भी पढ़ाई, जिसकी भी जानकारी आप लोगों को एक बार हो जाए। तो हम आप लोगों से जैसा बात कर रहे थे डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों का क्या है? जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, हमने आप लोगों से बता दिया कि घटते क्रम में। अब ये जो हमारे 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स दिए गए हैं इसमें से, तो जैसे आपका ये देखिए पहला है, फिर ये है और ये है और ये है। अब इसमें से हमसे अगर कोई पूछा जाए कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर को आप एज फार एज आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बस जनरली कुछ भी नहीं करना है, ये आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है 79760, ये क्योंकि सबसे बड़ा आपका यही है। उसके बाद इससे छोटा देखा जाए तो आप लोगों को दिख रहा होगा 77609, उससे सॉरी बाय मिस्टेक आप लोगों ने भी नहीं बताया। आप लोगों को एक वर्ड और दिख रहा होगा 79076, पहले पे ये होगा, दूसरे पे ये होगा और तीसरे पे हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आएगा 77609। उसके बाद आप लोगों का 4 वर्ड ही हैं 7806, ये आपका आंसर है। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए न कि क्वेश्चन को, आपका यह आंसर है। और आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को मिलेंगे और इसके बारे में जो और भी क्वेश्चंस है उसको भी कराएंगे। आप सभी लोगों के पास बुक ना हो तो बुक आके स्कूल से बाई कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, ताकि इन फ्यूचर में आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की पढ़ने में समस्या ना हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी। जय आरपीएस।